Hello students, in previous session we'll discuss about circle, okay, and general equation of circle. So आज उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 में दिए हुए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, सो 11.1 में अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, राइट. सो 1 to 5 हर एक में आप लोगों को वही दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर एंड रेडियस हमें गिवन है, राइट. सो हमने प्रीवियस सेशन में ही देखा था कि अगर आप लोगों को सेंटर एंड रेडियस गिवन है तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि जो सर्कल का जनरल इक्वेशन हमारे पास है विच इज़ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो उसमें h के एंड r की वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे सेंटर 0 2 है तो h की वैल्यू क्या होगी 0 एंड k की वैल्यू 2 एंड रेडियस जो है r की वैल्यू क्या दी हुई है 2. सो जस्ट आप लोगों को क्या करना है कि इक्वेशन में h के एंड r की वैल्यूज़ पुट करनी है. देन अब आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, राइट. सो वही फॉर्मूला यूज़ करनी है एंड देन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आप लोगों को फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, राइट. और अगर आप लोग फाइनल इक्वेशन देखोगे तो ये थोड़ा बहुत उसी फॉर्म में है जो फॉर्म हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. उसमें से जितनी भी वैल्यू गिवन है उसका हम लोग यूज़ करके फिर वापस से सेंटर एंड रेडियस अगर फाइंड करनी हो तो कर सकते हैं, राइट. वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे. बट ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आइदर आप लोगों का सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में होगा या तो फिर इस फॉर्म में होगा. ओके, सो दोनों सेम ही है, जस्ट एक सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है और एक विदाउट सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, राइट. सो बोथ आर सेम. ओके, सो सेम बाकी के क्वेश्चन में भी यही चीज़ करनी है. देखो आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में तो अगेन सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ है, दैट मीन्स कि h इज़ -2 एंड k इज़ 3 एंड r इज़ 4. वही हमारा जनरल इक्वेशन एंड देन आप लोगों को सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है. पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन जो है वो मिल जाए और ये प्रॉपर फॉर्म में है जो मैंने अभी अभी बताया, राइट. सारी टर्म्स यहाँ पे हैं. आप लोगों को एफ जी एंड सी फाइंड करना है तो इस टाइप के इक्वेशन में फाइंड कर सकते हो, राइट. सो ये दोनों वे से आप लोगों को सर्कल के जो इक्वेशन है वो ध्यान में रखने. सपोज आप लोगों को ऐसे कुछ वैल्यू दी हुई है 1/2 1/4 और 1/12 तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. हम लोग सिंप्लीफिकेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके कि h इज़ 1/2, k इज़ 1/4 एंड देन रेडियस इज़ 1/12 एंड देन आप लोगों को वैल्यूज़ रख के होल स्क्वायर करके जस्ट उसको सिंप्लीफाई करना है. इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है एलसीएम लेने में, बट उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली आप लोग उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. ओके, सो ये जो 1 to 3 क्वेश्चंस है वो हमने देखे. सेम वे से 4 and 5 जो है वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं. हम अब सीधा मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. सो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 6 से लेके 9 अगर आप लोग देखोगे तो सभी क्वेश्चंस में हमें सर्कल के इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड देन वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, राइट. अब रिवर्स प्रोसेस करनी है कि अब हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें सेंटर एंड रेडियस जो है वो फाइंड करनी है. ओके, सो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि देखना है कि पहले तो सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है. यहाँ पे आप लोग देखोगे तो होल स्क्वायर वाले फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को वो जी एच में जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट इसको कंपेयर कर दो हमारे जनरल इक्वेशन के साथ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट. एंड अब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप लोगों को सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट. सो ऑब्वियस है कि h की वैल्यू क्या होगी -5 एंड k की वैल्यू क्या होगी 3. दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव. तो आप लोगों का बेसिकली जो सर्कल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, राइट. सो सेंटर के साथ साथ ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि सेंटर ये पॉइंट है तो आप लोगों का सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, राइट. और कंपेयर करोगे तो h इज़ -5, k इज़ 3 एंड r इज़ 6, राइट. सो आप लोगों का सेंटर क्या हो जाएगा -5 3 एंड रेडियस इज 6,
राइट। सो सिंपल वे से आप लोगों को अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, खास ध्यान में रखना कि ये जो बीच की साइन है वो नेगेटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स कि x -5 अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। सो पॉजिटिव है तो हम लोग उसको माइनस माइनस लिख सकते हैं, और इसीलिए हमारा जो सेंटर है फिर h की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी, +5 नहीं, राइट। सो लिखते वक्त इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब आप लोग देखोगे तो सर्कल का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ये वाली टाइप में कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है कंपेयर करते टाइम कि x² एंड y² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, राइट। और देन हम लोग उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करोगे तो हमें सिर्फ f, g एंड c के लिए ही वर्क करना है, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -4, और यहाँ पे क्या है 2g। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2g = -4। एंड सेम वे में यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, -8, और यहाँ पे +2f, राइट। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2f = क्या होगा, -8, राइट। जस्ट आप लोगों को इक्वेशन को कंपेयर करना है तो ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी, राइट। कि x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, y का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो 2g = -4 एंड 2f = -8 एंड c की वैल्यू तो है ही -45। अब क्या करना है, सो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को g की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, -2, एंड f की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। अब g एंड f की वैल्यू मिल गई तो मैंने बोला था कि सेंटर की फॉर्मूला क्या होगी, -g - f, राइट। सो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेंटर में g एंड f की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगी, 2 एंड 4, राइट। सो ये जो 2 एंड 4 है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेंटर। एंड अगर रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस की फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताई थी, √g² + f² - c। अब g² दैट मीन्स कि 2² - 2² दैट मीन्स कि 4, f² दैट मीन्स कि -4² विच इज़ 16, एंड -c -c, तो c की वैल्यू क्या है, -45, सो माइनस प्लस, राइट। और ये आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा √65। ओके, सो इस टाइप का आप लोगों को अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है सो आप लोगों को क्या करना है, उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके f, g एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन सेंटर रेडियस की मैंने जो फॉर्मूला बोली थी वो फॉर्मूला यूज़ करनी। तो सेंटर एंड रेडियस दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, राइट, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि सारी टर्म्स नहीं दी हुई है, और x² एंड y² के कोएफिशिएंट भी जो है वो आप लोगों को 1 नहीं दिए हुए, राइट। सो जब तक x² एंड y² के कोएफिशिएंट 1 नहीं है हम लोग उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को, यहाँ पे कोएफिशिएंट दोनों की क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x² + y² - x/2 = 0। एंड अब हम लोग उसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप लोगों का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड देन हम लोग कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आप लोग देखोगे तो x का कोएफिशिएंट जो है दैट मीन्स कि 2g = क्या होगा, -1/2, और y का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 2f = क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि g की वैल्यू होगी -1/4 एंड f की वैल्यू 0, एंड c तो यहाँ पे है ही नहीं, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब g, f एंड c की वैल्यू मिल गई तो जस्ट सेंटर एंड रेडियस की फॉर्मूला, -g - f दैट मीन्स कि 1/4 0, एंड g² + f² - c करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1/4। सो दैट आप लोग सेंटर एंड रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हो, ओके। सो जब भी आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिए हुए हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन कैलकुलेशन करनी है, ओके।
सो क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को यहीं तक प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जब भी आप लोग एक्सरसाइज 11.1 करो तब 10 से लेके 15 वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सिलेबस में कंसीडर नहीं करने। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा जो सेकेंड शेप है, जो सेकेंड कर्व है हाइपरबोला, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करके उसके क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू।